इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात कर रहे हैं। ये है तकनीक और पॉप कल्चर का एक अनोखा संगम, खासकर सोशल मीडिया पर जो आजकल चल रहा है। हमारे पास एक सोर्स है जो एक नई चीज के बारे में बता रहा है। ये है एआई से बनी सेल्फीज, और कमाल की बात यह है कि ये पुरानी बॉलीवुड फिल्मों का स्टाइल, वो भी 90s वाला, कॉपी कर रही हैं। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इसे। नमस्कार। हाँ, ये वाकई में काफ़ी दिलचस्प है देखना कि कैसे टेक्नोलॉजी सिर्फ आगे देखने के लिए नहीं बल्कि पीछे मुड़कर देखने नॉस्टैल्जिया के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, एक खास कल्चरल स्टाइल को फिर से बनाने के लिए। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बेसिक आइडिया तो यही है कि लोग अपनी नॉर्मल सेल्फी लेते हैं और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। पर ये होता कैसे है? सोर्स क्या कहता है इसके बारे में? हाँ, तो सोर्स बताता है कि यूजर्स अपनी तस्वीरें सेल्फीज वो अपलोड करते हैं किसी ऐप या टूल में। अच्छा, और फिर एआई को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस, जिन्हें प्रॉम्प्ट्स कहते हैं, वो देते हैं। प्रॉम्प्ट्स जैसे कमांड्स? हाँ बिल्कुल, कमांड्स की तरह। ये एआई को गाइड करते हैं कि फोटो को किस स्टाइल में बदलना है। और इस वाले ट्रेंड में ये प्रॉम्प्ट्स बताते हैं कि भाई इसे 1990s के दशक के बॉलीवुड पोर्ट्रेट जैसा लुक दो। 1990s का बॉलीवुड, अरे वाह! ये सुनते ही एकदम से वो गाने, वो डांस, वो थोड़े ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस याद आ जाते हैं। सोर्स कुछ खास विजुअल चीजों पर भी जोर देता है ना? जिनसे ये स्टाइल बनता है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पे वो नॉस्टैल्जिया वाला कनेक्शन साफ दिखता है। सोर्स कुछ खास एलिमेंट्स बताता है, जैसे कि लहराती हुई शिफॉन साड़ियाँ। हाँ, वो तो आइकॉनिक थी। बिल्कुल। फिर वो दानेदार फिल्म टेक्सचर, आजकल की क्रिस्टल क्लियर एचडी इमेज जैसा नहीं। राइट, वो थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा विंटेज लुक। एग्जैक्टली। और फिर वो वार्म गोल्डन आवर लाइटिंग, वो सूरज ढलने के टाइम वाली नरम सुनहरी रोशनी, जो बहुत रोमांटिक लगती थी। जी। और नाटकीय शैडोज, ड्रामेटिक परछाइयां, इनसे चेहरे पर और सीन में गहराई आती थी। कमाल है, ये तो सिर्फ एक फिल्टर लगाने से कहीं ज्यादा है। ये तो उस पूरे दौर का मूड, एक पूरी सिनेमाई भाषा को पकड़ने की कोशिश है। सही कहा आपने, ये सिर्फ सतह पर नहीं है, ये उस दौर की रूह को पकड़ने जैसा है। शिफॉन साड़ी, ग्रेनी टेक्सचर, गोल्डन लाइट, शैडोज, सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। अच्छा, ये ट्रेंड सबसे ज्यादा पॉपुलर कहाँ हो रहा है? लोग शेयर कहाँ कर रहे हैं ये तस्वीरें? सोर्स इस बारे में साफ बताता है कि इंस्टाग्राम इसके लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। अच्छा, इंस्टाग्राम, वो तो समझ आता है। हाँ, क्योंकि वो विजुअल प्लेटफॉर्म है ना, तो इस तरह का आई कैचिंग रेट्रो कंटेंट वहाँ खूब चलता है। सही बात है, स्क्रॉल करते हुए एकदम ध्यान खींचता होगा। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? क्या ये बस एक और ट्रेंड है जो आएगा और चला जाएगा, या इसमें कुछ और भी है? क्योंकि इसमें पर्सनल एक्सप्रेशन भी है, अपनी ही सेल्फी यूज हो रही है, और साथ ही एक शेयर्ड कल्चरल मेमोरी, एक सामूहिक याद में हिस्सेदारी भी लग रही है। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। यहाँ जो दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि ये जो एआई टूल्स हैं, ये कितने एक्सेसिबल हो गए हैं। इन्होंने इस तरह के क्रिएटिव काम को कितना आसान बना दिया है। हाँ, पहले तो ये सब करने के लिए शायद खास स्किल्स या सॉफ्टवेयर लगते होंगे। बिल्कुल, पर अब कोई भी कर सकता है। लोग सिर्फ पुरानी फिल्में देख नहीं रहे, वो एआई का इस्तेमाल करके खुद को उस स्टाइल में ढाल रहे हैं। बॉलीवुड के अतीत के एक बहुत खास लुक और फील को रिक्रिएट कर रहे हैं और खुद को उसमें हीरो या हीरोइन की तरह देख रहे हैं। ये तो गजब है। उस रेट्रो स्टाइल से जुड़ने की या शायद उससे फिर से जीने की एक इच्छा दिखती है इसमें। हाँ, इसे आप एक तरह से नॉस्टैल्जिया को फिर से जीना कह सकते हैं, पर अपने अंदाज में। ये नॉस्टैल्जिया पर एक बहुत ही मॉडर्न टेक है। पीछे देखने के लिए सबसे नई तकनीक का इस्तेमाल। बिल्कुल बिल्कुल, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अतीत को याद करने के लिए, ये अपने आप में एक दिलचस्प विरोधाभास है। हाँ, और शायद यही इसे इतना पॉपुलर बना रहा है। हो सकता है। तकनीक अक्सर भविष्य की तरफ देखती है, पर यहाँ वो अतीत से जुड़ने का जरिया बन रही है। ये दिखाता है कि तकनीक सिर्फ काम की चीज नहीं, ये हमारी भावनाओं, हमारी संस्कृति से भी जुड़ सकती है। और ये सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित क्यों रहे? सोचा जाए तो लोग किसी भी दौर का स्टाइल अपना सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, संभावनाएं तो बहुत हैं। आप 70s का डिस्को लुक सोच लीजिए, या फिर पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट हॉलीवुड मूवीज का स्टाइल। बिल्कुल, या किसी पेंटर का स्टाइल, वैन गॉग की तरह अपनी सेल्फी बना ली। क्या बात है। तो हाँ, ये ट्रेंड शायद एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जहां एआई पर्सनल क्रिएटिविटी और कल्चरल री इंटरप्रिटेशन का एक पावरफुल टूल बन रहा है। और ये इस पर भी सोचने को मजबूर करता है कि हम अतीत को याद कैसे करते हैं। क्या हम असलियत याद करते हैं या उसका एक रोमांटिक वर्जन? ये गहरा सवाल है।
क्या ये एआई से बनी परफेक्ट तस्वीरें हमारी असली, थोड़ी धुंधली यादों पर हावी हो जाएंगी? या शायद उन्हें और मजबूत करेंगी? कहना मुश्किल है अभी। हाँ, ये देखना होगा। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो हमने देखा कि कैसे एआई एक नए तरह की क्रिएटिविटी को मुमकिन बना रहा है। लोग 1990 के बॉलीवुड के लेंस से खुद को देख पा रहे हैं, वो साड़ियाँ, लाइटिंग, पूरा माहौल। जी, और ये तकनीक पर्सनल आइडेंटिटी और कल्चरल ट्रेंड्स के बीच का जो इंटरैक्शन है, उसे उजागर करता है। और जैसा हमने कहा, इन टूल्स की एक्सेसिबिलिटी, मतलब इनका आसानी से उपलब्ध होना, ये आम लोगों को भी पुरानी यादों को रिक्रिएट करने और शायद उन्हें रीशेप करने में भागीदार बनाता है। सही कहा, एक तरह से यादों का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। बिल्कुल, हर कोई अपनी कहानी का हीरो बन सकता है अपनी डिजिटल दुनिया में। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं कि जैसे जैसे एआई के लिए किसी खास स्टाइल को, जैसे 90s बॉलीवुड, रिक्रिएट करना इतना आसान होता जाएगा, तो क्या इससे विजुअल कल्चर में असली या ऑथेंटिक होने की हमारी समझ बदलेगी? अतीत से हमारा रिश्ता कैसे प्रभावित होगा जब उसकी फील को डिजिटली बनाना इतना आसान हो जाए? क्या डिजिटल नॉस्टैल्जिया का वजन थोड़ा कम हो जाता है, या ये उसे और फैलाता है? हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।